बोलते हैं अंशुमय दीदी। आप दीदी 2 3 4 दिन बाद दिख रहा हो। जतांतरम पुष्पलता बुआ जी। सभी लोगों से जतांतरण छिंदवाड़ा से उनका मैसेज गौरव भाई के नाम से आता है। सब लोगों से जतांतरण। समय गलत लिंक बनने के कारण से लिंक चेंज करनी पड़ी। बिना नाम वाली लिंक बन गई थी। जतांतरण शालिनी जी। जिन लोगों मैसेज करना जल्दी कर दें, आज लेट हो गए क्योंकि इंतजार नहीं कर पाएंगे। अंकिता जी जतांतरण। जतांतरण मिनल दीदी खरई। रूबी दीदी जतांतरण। सुरेखा जी जतांतरण। कीर्ति दीदी जतांतरण। प्राची बहन जतांतरण। अंशुमन दीदी से बोल चुके, मणि बुआ से बोल चुके, अलका दीदी जतांतरण, सोना दीदी जतांतरण। चलिए भैया, जितने लोगों का मैसेज आया जतांतरण। रुचि बहन, हम सबके नाम ले चुके हैं। जय नमोस्तु। तम चनंदयानंदिमं चेनिनंदशः परमितत्पदिविन्दिपा नम्यो सिद्धशुभा गुरुवे शिव सुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थि मुनि गुरु संसारि निवार धम्म जुतौ जिनवरि अर्थति अर्थ है जो है विनाशी भव जो मनो ममल ज्ञान पर लो। हे गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। अर्क ध्रुव समो शरणी उत्पन्न जयवंत। अर्क ध्रुव समो शरण 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 उत्पन्न जयवंत। सरिता जी, राकेश जी, मुन्नालाल भैया, चंचला जी, अदिति बहन, वैशाली दीदी, बहुत सारे लोगों कमेंट निकल गए भैया, हम नहीं देख पाए, लेकिन कोई बात नहीं। आप सब लोग आनंद लीजिए। सरिता चाची, आप सब आनंद लीजिए जिन भगवान की वाणी का। 14 दीप्ति अपना विषय चल रहा है कि दीप्ति मतलब प्रकाश। आत्मा प्रकाश ज्योति स्वरूप है भाई। सर्वांग ज्योति स्वरूप ही आत्मा अपने सर्व आत्म प्रदेशों में जगमगा रहा है, जगमगा रहा है। और इसमें अंतर ज्योति ही भरी हुई है, लबालब भरी हुई है। दीप्ति मतलब प्रकाश। अपन ने कल चर्चा करी थी गम अगम दीप्ति। तो पहले अपने को प्रकाश समझना, प्रकाश क्या है। जैसे कि किसी भी राह में आगे बढ़ना हो तो पहले प्रकाश चाहिए, क्योंकि बिना प्रकाश के दृष्टि कहाँ से काम करेगी। और आपको कई बार कहा भैया कि ज्ञान ही मोक्ष मार्ग है। ज्ञान ही मोक्ष मार्ग, मार्ग मतलब होता है रास्ता। ज्ञान से ही मोक्ष की डगर चलती है। बिना ज्ञान के मोक्ष मार्ग नहीं होता। कई बार आपने ये बात अनुभव करी होगी, सुनी भी होगी, हमसे ही कई बार सुनी होगी कि ज्ञान मार्ग है। ये मार्ग मन का नहीं है, मन के समझौते का नहीं है। ये मार्ग मनमानी करने का नहीं है। ये मार्ग ज्ञान के आश्रय से प्रकट होता है। ज्ञान के बल के बिना इस मार्ग में एक कदम भी नहीं रखा जा सकता है। स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, संयोग, वियोग सब होते हैं,
राग द्वेष मोह की सारी धाराएं चलती हैं, सारा पर्याय का परिणमन होता है। लेकिन ये मार्ग पर्याय के परिणमन को बदलने का नहीं है, ये मार्ग पर्याय के परिणमन को देखने का भी नहीं है। फिर ये मार्ग है ज्ञान मार्ग है, यह है ज्ञान की अतः समर्पणता का मार्ग। और जब कोई ऐसे अद्वितीय ज्ञान के प्रति समर्पण करता है, अद्भुत ज्ञान के प्रति समर्पण करता है, तो फिर वो शून्य हो जाता है। शून्य हो जाता मतलब भैया फिर उसे इस दुनिया के किसी भाव से कोई संबंध नहीं रहता। जब तक जीव में कोई भी अहंकार है कि मैं हूं, तब तक उसे ज्ञान दीप्ति नहीं मिलती भैया। जब तक ज्ञान मद है, जब तक भी ज्ञान दीप्ति नहीं मिलती। लेकिन जब जीव के पास से मद खत्म हो जाता है कि मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है वो सब कुछ वो है, तो फिर होता है प्रकाश। क्योंकि प्रकाश अंतःकरण की अंतर दीप्ति से प्रकट होता है। वो सहज होता है, सहज, जहां शून्यता, जो कुछ है वो परम सत्ता है, जो कुछ है वो पूर्ण आत्मा है, जो कुछ है वो पूर्णत्व है, पूर्ण प्रकाश ज्योति है। जो कुछ भी है वो दैदित्यमान अनंत चतुष्टय में प्रकाशमान अपना गायक तत्व है। जो है सर्वत्र वही है, जो है सर्वत्र वही है, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं। जो है वो सर्वत्र वही है, उसके अलावा कहीं भी कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान आत्मा यहाँ अपनी बात चल रही है 14 दीप्ति। दीप्ति मतलब प्रकाश, प्रकाश मतलब दो अपेक्षाएं भी। कल भी हमने कही थी, आपसे याद हो तो आपको, एक प्रकाश की अपेक्षा अपन क्या लगाएंगे भैया, एक प्रकाश को अपन लगाएंगे जब भेद रूप साधना चल रही है। मतलब जब तक अपन सम्यक ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं, स्वभाव को अंगीकार कर रहे हैं, ज्ञान का बल लगा रहे हैं, ये सारी विकल्पात्मक अवस्था है ज्ञान की। और एक अवस्था है दीप्ति, जहाँ कोई भेद नहीं, कोई प्रभेद नहीं, कोई बल नहीं, वहाँ कुछ करना नहीं पड़ रहा, ऑटोमेटिकली अनंत वीर अनंत पुरुषार्थ अपने आप उछल रहा है। ज्ञान ज्ञान रूप सहज स्वानुभूति का वर्तन कर रहा है। ज्ञान ज्ञान रूप सहज अपने निर्विकल्प अनुभव में डूबा हुआ है। ध्रुव की दृष्टि से सहज ज्ञान आनंद में सर्वत्र अपने अंतर आत्म स्वभाव की अंतर डुबकी लगी हुई है। ये ज्ञान की उत्कृष्ट दशा है भैया। ज्ञान है क्या वास्तव में? वास्तव में ज्ञान मात्र प्रकाश है बस। जैसे ज्योति में सर्वत्र झलकता है, वैसे ज्ञान में सर्वत्र झलकता है। यहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने जो ज्ञान दीप्ति की साधना कही है, ज्ञान दीप्ति अर्थात जो 14 दीप्तियों को आचार्य जिन तारण स्वामी ने यहाँ कहा है, भैया अपन उनको मथने का अभ्यास करेंगे, उनके रहस्य को जानने का अभ्यास करेंगे। कि अपन ने 14 दृष्टि को जाना ना, वैसे अपन 14 दृष्टि के बाद अब 14 दीप्ति के रहस्य को जानने का अभ्यास करेंगे भैया, कि वास्तव में तारण स्वामी ने दिया क्या है, तारण स्वामी देना क्या चाहते हैं, तारण स्वामी क्या बताना चाहते हैं। देखो चेतन, जो अज्ञान धाराएं, कर्म धाराएं चल रही हैं, जो राग आदि की परिणति चल रही हैं, जो मन के रस में बह रहा, वो बिल्कुल अलग है, वो एकदम अलग है। और जो ज्ञान की धारा चल रही है, जो ज्ञान में ज्ञानानंद स्वभाव का बहाव चल रहा है, वो बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग है, एकदम अलग है। वो अनंत चतुष्टय का वीतराग में स्वभाव का प्रकाश बिल्कुल अलग है। और भगवान आत्मा जे ज्ञान में प्रकाश ज्योति बिल्कुल अलग है, और संसार भाव बिल्कुल अलग है, कर्मधाराएं बिल्कुल अलग है। अब देखो हम गुरु महाराज क्या कह रहा है, अपन दीप्ति पे जा रहे हैं सीधे भैया। पहले हमने दीप्ति आपको कल भी बताया था क्या होता है। दृष्टि दीप्ति अपन ने परसों भी चर्चा करी थी, कल दीप्ति की चर्चा अपन ने करी थी। दीप्ति होती क्या है ये चर्चा करी थी। अब कल अपन ने कौन सी दीप्ति की चर्चा करी थी भैया? गम अगम दीप्ति। सहज अर्थ खुला था भैया। क्या था सहज अर्थ? गमने में आया है, गम लिया है उस अतीन्द्रिय अगम स्वभाव को, जो स्वयं निर्विकल्प ज्योति स्वरूप अंतरात्मा। भेद अवस्था में
ज्ञानी साधक ऐसे निर्विकल्प स्वभाव के लक्ष्य को बना के इसकी जो साधना करता है चिंतन मनन रूप, वो साधना का काल विकल्पात्मक है, लेकिन जब इस स्वभाव को स्पर्श करता है वो दीप्ति में प्रकाश, वो काल निर्विकल्प है। ज्ञान में कोई विकल्प नहीं, अभेद ज्ञान में, ध्रुव धाम में कोई विकल्प नहीं। तो भैया ऐसे गम अगम दीप्ति, गुरुदेव का कहना भैया गमने में आ गया है वो अगम प्रकाश में स्वरूप, जिसको भैया आज तक कहते थे कि ज्ञान है, आज तक कहते कि तो ज्ञान है, वो तो ज्ञान है, वो तो ज्ञान है, वो तो ज्ञान मात्र है। आज तक जैसे ज्ञान ज्ञान कह के पुकारते थे, आज वो ज्ञान सरोवर गमने में आ गया भाई। गम में गम में गम में गम में हमें गम में मऊ, गम लिया है। क्या गम लिया है? अगम्य स्वभाव को, अपने दीप्तिमान स्वरूप को गम लिया भैया। अब तो अंतर आत्मा में अपने अंतर आत्मा का प्रकाश हो रहा है, ज्ञान से ज्ञान की प्रवृत्ति हो रही है, ज्ञान में ज्ञान की वर्तना हो रही है, ज्ञान में ज्ञान का सहकार हो रहा है। गम लिया है भैया, अगम्य स्वभाव को गम लिया। होता विश्वास, अंतर में अंतर आत्मा का विश्वास, अंतर में अंतर स्वभाव का विश्वास है। विश्वास इसी गम अगम दीप्ति विश्वास है। अनंत काल से जिस स्व अनुभूति को ढूंढ रहे थे, जिस चिद्रूप आत्मा को खोज रहे थे, जिस प्रकाश को अनादि काल से मेरा जीव खोज रहा था, वो प्रकाश आज सर्वांग ज्योति स्वरूप मेरे ही अंतर में जगमगा रहा है। जगमग जगमग ज्योति में झिलमिल झिलमिल हो रहा है। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मात्र ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। आ रहा है ये प्रकाश अनुभव में। चलो भैया अब अपन आगे चलते हैं। याद रखना कल अपन ने गम गम दीप्ति की चर्चा करी थी, आज अपन ने उसे सारभूत जान लिया भैया। अपने अगम गमा जिन्हो स्वामी तारण देव, हमें गम में मऊ, बस इतना ही, बस इसके आगे की फूलना नहीं, सिर्फ इतनी, हमें गम में मऊ, बस हमने गम लिया है। क्या गम लिया है? बस वो आप जानो, वो अलख अतीन्द्रिय वीतरागपद जो स्वानुभूति में आया है, वो परम अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव को गम लिया है भैया। ये है गम अगम दीप्ति। ऐसे अगम्य स्वभाव को गमने वाली परम प्रकाश में ज्योति जो ज्ञानी के दृष्टि में बरकरार है, वर्त रही है। अब अगली दृष्टि है, सुनो भैया अच्छे से मिलाओ, स्वयं ध्रुव दीप्ति। नाम क्या कह रहा भैया? आप तो देखो, पहली दीप्ति, पहले प्रकाश का नाम क्या कह रहा था? ये गम में अगम दीप्ति क्या कह रहे थे? कि अपना अगम्य स्वभाव, जो अपना अगम्य स्वभाव है, वो अगम्य स्वभाव गमने में आ गया। पहले अगम्य स्वभाव की बात है, लेकिन अब अगम्य की बात नहीं कर रहा है। ये नहीं कह रहा है कि अगम्य है वो, तो फिर क्या कह रहा है? वो क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं स्वयं ध्रुव दीप्ति। स्वयं ध्रुव दीप्ति क्या कह रहा है? कि अपना स्वयं का ध्रुव स्वभाव दीप्तिमान हो रहा है, अर्थात प्रकाशित हो रहा है। मनाओ चेतनात्मा आनंद। देखो तारण स्वामी प्रकाश की व्याख्या कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा प्रकाश की व्याख्या क्या है? पहले जो इंद्रियों से गमने में नहीं आता, वो अगम्य स्वभाव को गमना, उस दीप्ति में प्रकाशवान स्वभाव को गमना पहले दीप्ति है। फिर उनसे कहा और गुरु महाराज और विशेषता से और गहराई से कहो, तो उन्होंने कहा सुनो, स्वयं ध्रुव दीप्ति, जो स्वयं का ध्रुव स्वभाव है, जो स्वयं का अभेद गायक जाननहार स्वभाव है, जो स्वयं की अभेद वीतराग, जो स्वयं की अभी क्षणभंगुर सत्ता है, वर्तमान में जो जीव का क्षणभंगुर परिणाम है, ये क्षणभंगुर अवस्था, ये क्षणभंगुर परिणाम
जे ध्रुव कहाँ से हो सकते हैं चेतन? ये राग देश मोह, ये कर्तव्य, ये भोक्तत्व, ये ध्रुव कहाँ से हो सकते हैं चेतन? ये तो सब अनित्य असत्य अध्रुव है चेतन। ध्रुव का तो एक ही ठिकाना है, ध्रुव ध्रुव धाम प्रकारी, ध्रुव धाम आत्मा। इस ध्रुव धाम आत्मा को तो एक ही ठिकाना है चेतनात्मा। चेतनात्मा सावधान। देखो, ये स्वयं ध्रुव दीप्ति, स्वयं ध्रुव दीप्ति का मतलब क्या है भैया? देखो देखो देखो, अंतर अनुभव करने का अभ्यास करा करो, अंतर चिंतन करने का अभ्यास करा करो। स्वयं ध्रुव दीप्ति अर्थात क्या कि स्वयं में जो अविचल आत्मा ध्रुव रूप प्रकाशित हो रहा है, ये गम नहीं, गम लिया है वो तो पहले की बात हो गई थी। अब वो जो जिसे गमा था, अब उस दीप्तिमान स्वभाव में अपना ध्रुव आत्मा प्रकाशित हो रहा है। जिस ज्योति में गमा था, जिसे गमा था, अब वो अगम में वो अपना स्वयं का ध्रुव स्वभाव दीप्तिमान हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। देखो चेतनात्मा, क्या अभूतपूर्व ज्ञान की अनुभूति है कि स्वयं ध्रुव दीप्ति, कि स्वयं का ध्रुव वह अनंत दीप्ति में प्रकाश, जिसका अनंतानंत अनंतानंत प्रकाश लोक में जगमगा रहा है। चेतनात्मा अनंत ध्रुव दीप्ति भैया, ऐसा उत्कृष्ट तिंकोत्कीर्ण ज्ञान में स्वभाव, ऐसा उत्कृष्ट अपना ज्ञान अमृत में स्वभाव, जिसका कोई और छोर नहीं है। चेतनात्मा जिसका कोई आदि अंत नहीं है, जो अनंत है अनंत है अनंत है और अनंत है भैया। ऐसे अनंत स्वभाव को देखो चेतनात्मा, अपने अंतरात्मा में जो अपना अनंत चतुष्टय में भाव है ना, इस अनंत चतुष्टय में आत्मा को देखो, इसकी सूरत जगह चेतन, इसकी शुद्ध लाभ, शुद्ध 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 काय की शुद्ध भैया? अपने अरियंत, अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव की शुद्ध लेके आओ चेतनात्मा, स्वयं ध्रुव दीप्ति। क्या आपको ये बोध होता है कभी अंतर में, आपकी अंतर ज्योति से ये प्रकाशित होता है कि देखो देखो देखो, ये मेरा जो ज्ञान है, प्रकाशमान जो ज्ञान है, स्वयं ये स्वयं में ध्रुव ध्रुव है। ये प्रकाश कभी कम और बड़ा नहीं होता, इसमें कभी हीनता और अधिकता नहीं आती। ये प्रकाश कभी आत्मा से हटता या कभी इसमें ग्रहण नहीं होता। ये जो अनंत दीप्तिमान ज्योति स्वरूप आत्मा है, जो अनंत ज्ञान में शक्ति का धारी, ये ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो जाननहार शक्ति है, ये जाननहार ध्रुव शक्ति स्वयं ध्रुव दीप्ति है, शाश्वत ध्रुव दीप्ति है, स्वयं में शाश्वत ध्रुव दीप्ति है। इस दीप्ति को किसी अन्य के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। स्वयं 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 ध्रुव दीप्ति, स्वयं की शाश्वत ध्रुव दीप्ति भैया। ध्रुव 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 चेतन ध्रुव 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 के अलावा और कुछ नहीं। ध्रुव प्रकाश ध्रुव प्रकाश ध्रुव प्रकाश, ध्रुव ही ध्रुव ध्रुव ही ध्रुव ध्रुव ही ध्रुव, स्वयं ध्रुव दीप्ति, स्वयं का अंतःकरण से स्वयं का ध्रुव चतुष्टय में स्वभाव, दीप्तिमान स्वभाव है। विश्वास कि अपना स्वयं का ध्रुव आत्मा ही दीप्तिमान है, बस अंतर प्रकाश में है, अंतर ज्ञान भाव में है भैया। स्वयं ध्रुव दीप्ति, स्वयं ध्रुव दीप्ति है खुशी क्या कि मैं आत्मा स्वयं ध्रुव हूँ। देखो ज्ञानी साधकों के अंतर में स्वयं ध्रुव दीप्ति, स्वयं का जो ध्रुव स्वभाव वो दीप्तिमान होता है। उन्हें अपना जो दीप्तिमान प्रकाश ज्ञायक तत्व है ना, भगवान आत्मा जो ज्ञान में शुद्ध ज्ञायक में बरतना है, उन्हें निरंतर अपनी ज्ञायक में स्वभाव की बरतना रहती है भैया, ध्रुव स्वभाव की बरतना रहती है। कैसी बरतना रहती है भैया? कि देखो देखो मैं ही ध्रुव हूँ। ऐसा दीप्तिमान जो स्वभाव है, ज्ञान उपयोग जो है, उस ज्ञान उपयोग की रमणता नित्य होती है भैया, नित्य वो ज्ञान उपयोग बरतता हुआ दिखता है। उनकी ज्ञान की धारा में किसी भी कर्म प्रकृति के कारण कोई अंतराय नहीं आता, और निरंतराय ज्ञान में वीतराग पद को साधते हैं। क्या होता है भैया? स्वयं ध्रुव दीप्ति,
स्वयं के अंतर का जो ध्रुव प्रकाश है ना, वो उनकी दृष्टि में दिखाई देता है। और जब उनकी दृष्टि में स्वयं के अंतर का ध्रुव प्रकाश दिखाई देता है, तो ये जगमगाता हुआ ये सारा ब्रह्मांड, ये जगमगाती हुई सारी ज्योति अपने आप चारों ओर बिखर जाती है, चारों ओर। बोलो चेतनात्मा, ओ चेतनात्मा, जागो, उठो। स्वयं धूप दीप्ति, स्वयं धूप दीप्ति। क्या भैया, मैं प्रकाश में ध्रुव आत्मा हूँ, स्वयं में, वो भी। मुझे अब किसी परगे के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे किसी को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे किसी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो स्वयं ध्रुव दीप्ति, स्वयं स्वयं शाश्वत स्वभाव दीप्तिमान, अर्थात मैं तो स्वयं प्रकाश में स्वरूप हूँ और भी शाश्वत हूँ, अचल हूँ। अब मुझे और किसी की आवश्यकता। ऐसी ऐसी रुचि भगवान आत्मा, ऐसी रुचि, ऐसी एकदम रुचि कि मैं तो स्वयं ध्रुव हूँ, स्वयं प्रकाश हूँ। ऐसी दीप्ति अंतर में जल गई तारण स्वामी के। ऐसा तारण स्वामी के अंतर में स्वयं की ध्रुव दीप्ति, अंतर प्रकाश, ज्योति स्वरूप आत्मा जगमगा रहा है। इसलिए वो कह रहा है भैया, स्वयं ध्रुव दीप्ति, अंतर में वो शाश्वत प्रकाश में ज्योति जो अपना स्वभाव है वो जगमगा उठा, जगमग 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 जगमग। वो प्रकाशित होने के कारण से कहने लगे अब अन्य कोई विकल्प ही नहीं है, अन्य कोई विकल्प ही नहीं। क्यों नहीं विकल्प भैया? क्योंकि अपना जो शाश्वत ध्रुव आत्मा है वो ही जगमगा रहा है, जो अपनी शाश्वत सत्ता है वो ही जगमग जगमग हो रही है। भाई आप स्वयं देखो भैया, स्वयं ध्रुव दीप्ति, मतलब स्वयं का ध्रुव स्वभाव दीप्तिमान हो रहा है भैया। दीप्तिमान का मतलब प्रकाशित हो रहा है। क्या प्रकाशित हो रहा है भैया? स्वयं का ध्रुव भाव। स्वयं का ध्रुव भाव क्या है? कहले अखंड ज्ञान आनंद में जो ज्ञान स्वभाव मात्र सत्ता है, मात्र जानन 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 जानन, जो मात्र जानन रूप है, ऐसे जानन में तत्व का, जानन में तत्व का सहकार हो रहा है। सहज जानन में तत्व का सहकार हो रहा है। अरे चेतनात्मा, चेतो 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 चेतो। चेतनात्मा सावधान। क्या कह रहा है? स्वयं ध्रुव दीप्ति। भैया एक बार तो मानो कि अपना आत्मा स्वयं दीप्तिमान है, ध्रुव गोविंद। देखो भैया, गम अगम दीप्ति में क्या था? गम अगम दीप्ति में तो गम लिया था अगम स्वभाव को। स्वयं ध्रुव दीप्ति में क्या है? कहले जिसे गमा था, कहने लगा वो ध्रुव और शाश्वत रूप में वर्तना में आ रहा है। जो गमने में आया था, पता लग गया है कि वो मेरा स्वयं का स्वभाव है और मेरा शाश्वत स्वभाव है। अब उसकी ही ज्योति जल रही है, उस ज्योति के अलावा कोई अन्य भाव है ही नहीं भैया। तो पता लग गया ना? या आज पहले गम में अगम दीप्ति में क्या हुआ था? अतीन्द्रिय आत्मा गमने में आया था भैया, अतीन्द्रिय आत्मा प्रकाश में आया था। अब क्या हो रहा है भैया? अब भैया स्वयं ध्रुव दीप्ति है, तो अब क्या हो रहा है? अब जो स्वयं का शाश्वत ध्रुव ज्ञान पिंड है वो स्वयं की शक्ति का जागरण हो रहा है और स्वयं में वो ध्रुव वीतरागता जगमगा रही है। मैं तो यही हूं, मैं तो ये ध्रुव वीतराग भाव में ही हूं, मैं तो ये ध्रुव वीतराग ज्ञान में ही हूं, मैं तो ये ध्रुव वीतराग ज्योतिमय हूं, मैं तो ये ध्रुव वीतराग अज्ञान भाव से रहित हूं। मतलब मैं वीतराग होने के कारण से मुझ में अज्ञान भाव है ही नहीं। भगवान आत्मा, यदि पुरुषार्थ करना है तो अंतर से बल जगाओ, अंतर से। अंतर आत्मा का बल जगेगा तो पुरुषार्थ जगेगा, और अंतर आत्मा का बल जब जगेगा जब तुम्हें बोध होगा स्वयं स्वयं मैं स्वयं वो ध्रुव आत्मा हूं जो दीप्तिमान है, जो शाश्वत है, जो अखंड है, जो अभेद है, जो अविनाशी है, जिसका कभी विलय नहीं होता, जो अद्वितीय है, जो अद्भुत है, जो अचिंत्य है, जो भैया अविगत है, अजर अमर अविनाशी, जो अपने में ही विलस रहा है, वो आत्मा ही आनंद स्वरूप है। वो आत्मा ही स्वयं ध्रुव, मेरा स्वयं का ध्रुव
दीप्तिमान स्वरूप है, ये अनंत प्रकाश में स्वरूप है, अनंत ज्योति में स्वरूप है। और चेतनात्मा, तुम इस अनंत ज्योति को, अनंत ध्रुव आत्मशक्ति को अपने से पहचान लो। सहज आत्मा, सहज सहज सहज, चेतन चैतन्य चैतन्य, ओ आत्मान। क्या कह रहा है? स्वयं ध्रुव दीप्ति, स्वयं की अंतरात्मा स्वीकार हो रही, दीप्तिमान ज्योति स्वरूप आत्मा। अच्छा एक बात बताओ, अपन अर्घ स्वभाव की साधना करते हैं, 36 अर्घ से फूलना पड़ते हैं, ममल पहाड़ जी का अनुभव करते हैं, इन गुरु महाराज के सारे विषय वस्तु को, सारे विषयों को पढ़ते हैं अपन, भगवान आत्मा। अपने को ये नहीं मालूम अभी तक इतने में क्या कि चेतनात्मा इष्ट क्या है, इष्ट क्या है, अनिष्ट क्या है। चेतनात्मा, ये कहाँ की विडंबना है कि तू ये नहीं जानता कि तेरे पास इष्ट क्या है और अनिष्ट क्या है। और चेतनात्मा, यदि तू ये जानता तुझे फिर ये संसार सत नहीं लगता। देखो तारक स्वामी कितने अच्छे से कह रहा है, स्वयं ध्रुव दीप्ति कि आत्मा, तेरा जो आत्मा है वो स्वयं ध्रुव है, स्वयं ध्रुव है, स्वयं ध्रुव है, स्वयं ध्रुव है। और भैया ऐसा वैसा नहीं, दीप्तिमान है, अर्थात देदीप्यमान ज्ञान की ज्योति से लबालब है। एक तो ध्रुव है, दूसरी बात ज्ञान की ज्योति से लबालब है, और तीसरी बात स्वयं में है। वो मैं ही हूं जो जाननहारा है। जाननहारा भाई क्या जान रहा है? मतलब वो जान भी अपने को ही रहा है क्योंकि वो जाननहारा है। और जाननहारे का क्या चल रहा है भैया? तो कह रहे वो जाननहारा अभी अपनी चेतन शक्ति को नहीं पहचान रहा, इसलिए भैया कहीं कोने पड़ा हुआ है। यही चेतन आत्मा, वही संगति, यदि चेतन आत्मा वही संगति यदि तेरी अपने ध्रुव आत्मा की होती तो बात और कुछ होती। चेतन आत्मा स्वयं ध्रुव दीप्ति, मैं स्वयं ध्रुव हूं, ऐसा प्रकाश है अंदर में। मैं स्वयं ध्रुव हूं, ऐसी ज्योति है अंतर में। अंतर आत्मा का बल बढ़ाता हुआ वीर, शुद्ध आत्मा की बल बढ़ाती हुई सत्ता, शुद्ध आत्म स्वभाव को अंतर में झांकने का, अंतर ज्ञान में उतारने का अभ्यास। सावधान सावधान आत्मान, सावधान। सावधान, जागो आत्मान, जागो। हमने आपसे कहा था ना, दोपहर की चर्चा करो तो ऐसा लगता है कि बस स्वयं ध्रुव दीप्ति, इस स्वयं के ध्रुव दीप्ति की चर्चा मत करो। क्या करो भैया? स्वयं की इस दीप्ति को आंख बंद करो, वो कहते रहो कि स्वयं दीप्ति, स्वयं दीप्ति, स्वयं दीप्ति, स्वयं में ध्रुव दीप्ति, स्वयं ध्रुव दीप्ति, स्वयं ध्रुव दीप्ति। ऐसा खिपक खिपक कहते जाओ, ऐसे 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसा दृढ़ सिद्धांत करोगे तो भगवान आत्मा अपने आप ही सारे कर्मों के बंद पति सब बिला जाएंगे। और चेतन आत्मा यदि प्रमाद करोगे तो अनंत रोध ध्यान करके अनंत काल के लिए ढोलक बजा नहीं सके, नरकों में जाके पेटी बजाओगे, एक दूसरे को मारोगे। चेतन आत्मा अंतर में अंतर दुख भोगोगे। चेतन पहाड़ में तो नारकिक क्या दुख भोगोगे ही, अंतर में असीमित व्याधना की वेदी झेलोगे। चेतनात्मा जब तक मन के हिसाब से होता है, जब तक मन के हिसाब से होता है, जब तक मन के हिसाब से परिणाम चलता है,
जब तक पूर्ण परिणमन सब पर्याय की ओर का होता है, और जब अपने अंतर्भाव की ओर चलता है, सावधान, एक बार में अपनी हंतकार लगाओ। क्या हंतकार लगाओ? मैं चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूं। सावधान आत्मा, मैं चैतन्य तत्व भगवान आत्मा। कैसा हूं भैया? स्वयं ध्रुव दृष्टि, स्वयं ध्रुव दृष्टि चैतन्य। सावधान सावधान सावधान। सावधान चेतना का साथ, सहज, स्वयं स्वयं ध्रुव दीप्ति। क्या कहना चाह रहे हैं भैया? देखो देखो, उदाहरण दें आपको। स्वयं ध्रुव दीप्ति का अर्थ क्या होता है भैया? स्वयं का मतलब तो आप समझते हो, ध्रुव दीप्ति देखो, उदाहरण देखो भैया। जैसे कि किसी आईने में, बहुत अच्छे सुनो, जैसे कि किसी आईने में यदि आप फोकस मारो, मतलब किसी दर्पण पे यदि आप एक एलईडी चमकाओ, तो वो एलईडी उस प्रकाश को फोकस में तो लेगी, अर्थात वो जो प्रकाश है वो उस एलईडी तक जाएगा, तो लेकिन उस एलईडी के पड़ने से वो एलईडी का जो प्रकाश है वो जैसे मिरर पे पड़ेगा, तो मिरर उस प्रकाश को अपने पास नहीं रखेगा। क्या करेगा भैया? मिरर उस प्रकाश को एग्जॉर्ब करते ही तुरंत उस प्रकाश को चारों ओर फैला देगा भैया। क्यों क्यों फैला देगा भैया? क्योंकि मिरर उसका ही स्वभाव है, आईने का स्वभाव ही ऐसा है। तो क्या होगा भैया? क्या होगा कि स्वयं ध्रुव दृष्टि, अर्थात क्या होगा भैया कि आईने का स्वभाव ही ध्रुव दीप्ति वाला है। तो क्या होगा भैया? उसमें आप जाके खड़े हो जाओ, उसमें आप कोई टॉर्च मारो, उसमें आप कोई लेजर लाइट लगाओ, आप उसमें कोई मेजर माइंड डालो, कुछ भी करो कुछ भी करो कुछ भी करो, लेकिन वो आईना वो उस प्रकाश को, उस पर्याय को, उस परिणाम को ग्रहण करने वाला नहीं। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि वो आईना अपनी परिपूर्ण अवस्था में व्यक्त है। स्वयं ध्रुव दीप्ति मतलब स्वयं के ध्रुव दीप्ति में, प्रकाश में एकदम निष्ठावंत होकर बैठा हुआ है। ऐसे ही भगवान आत्मा, बिल्कुल ऐसे ही ज्ञानी साधक जो होता है वो ऐसे ही, जैसे मिरर अपने ज्ञान भाव में स्थिर होकर बैठा है ना, वैसे जो ज्ञानी साधक होता है वो भी ज्ञान भाव में स्थिर होकर बिल्कुल ऐसे ही बैठ जाता है भगवान आत्मा। मैं तो अकर्ता अभुक्ता, शून्य पुण्य पाप की चक्की से पार, ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। मैं तो ज्ञान में आत्मा हूं, मुझ में ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है। अपने अंतर में अपने ज्ञायक भाव के अलावा कुछ नहीं है चेतना। स्वयं ध्रुव, वो भी ऐसा नहीं कि आएगा और जाएगा, ऐसा नहीं, शाश्वत रूप से विद्यमान है, शाश्वत रूप से। जहां ज्ञानी को ऐसे स्वयं के ध्रुव स्वभाव की दृष्टि प्रकट होती है, वहां से वह मोक्ष मार्ग चालू होता है। बोध हो जाना भैया कि वो ध्रुव आत्मा मेरे तो स्वभाव, स्वतंत्रता का भाषित हो, किसी के ऊपर कोई दबाव ना हो, किसी के ऊपर कोई आकुलता ना हो, एक स्वतंत्रता भाषित हो, वे स्वयं रमण दीप्ति, स्वयं सिद्ध दीप्ति। अरे स्वयं अंतर आत्मा में अपना ध्रुव स्वभाव सामने बरत रहा है, स्वयं ध्रुव दीप्ति। ऐसे ध्रुव स्वभाव की परम ज्ञान की दीप्ति को कभी प्रकाशित नहीं किया। सावधान चेतन, सावधान सावधान आत्मा, सावधान। क्या कहना चाह रहे हैं? अरे आज तक तूने अज्ञान दशा में बहुत कुछ कर लिया चेतनात्मा, अब ज्ञान दशा में करने की बारी है। ओ चेतनात्मा, अज्ञान दशा में तूने बहुत कुछ कर लिया, चेतन जागो 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 जागो, जागो आत्मान,
स्वयं ध्रुव दीप्ति। दयानंद स्वामी की इस बात को समझने के लिए आपको अंतर में उतना गहरे चिंतन चाहिए। और इसमें कोई शब्द थोड़ी ना, स्वयं, स्वयं का अर्थ स्वयं मालूम ही है, ध्रुव का अर्थ आपको मालूम ही शाश्वत, और दीप्ति का अर्थ जानते हो प्रकाश। फिर अर्थ निकालने में क्या दिक्कत है? अर्थ निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस अर्थ की भाव भासना करने में कि हाँ वो स्वयं ध्रुव आत्मा मैं ही हूं, ऐसी भाव भासना होने लगे कि वो स्वयं स्वयं वो ध्रुव चैतन्य में प्रकाशमान आत्मा, वो स्वयं की वीतराग सत्ता मैं ही हूं, मेरे ध्रुव प्रकाश है भगवान। ऐसी भाव भासना होने लगे चेतन आत्मा। यदि ऐसी भाव भासना हुई तो बस फिर अब अज्ञान का मार्ग खत्म हो जाएगा। यदि ऐसी भाव वासना हुई तो मोह का रास्ता खत्म हो जाएगा। ओ चेतन आत्मा, ओ चैतन्य प्यारे, ओ ज्ञानानंद स्वभावी आत्मान, हे ज्ञानी चैतन्य चैत स्वयं। अब भैया वो समय गया, वो समय चला गया भैया। क्या समय कि वो अज्ञान सहित हर कहीं कुछ कर रहा है और मान लिया भैया ज्ञानी हो गए। अरे चेतन आत्मा, अज्ञान क्रियाओं से धर्म नहीं होता, अंतर ध्यान के बोध आने से कुछ होता भी। कैसा बोध? कि स्वयं मैं स्वयं आत्मा ध्रुव स्वरूप, ज्योति जलवाओ आत्मा की ज्योति। इतना अपना जो अनंत बल अनंत वीर है ना, अपने अंतर में जो अनंत 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 सुख है ना, वो अपने बीतराग तत्व की उपलब्धि से है चेतन। आज जो कुछ भी आपको दिख रहा है कि अंतर में जो कुछ भी आपको जानने में आ रहा है, वो सारा सब कुछ अपने अंतरात्मा की आवाज से, अपने सुख का बोध है। यहां अंतर आत्मा के दीप्तिमान स्वभाव के प्रकाश की बात चल रही है। आत्मा स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग के नीचे नरक में, सावधान, नरक के पहले भी यदि जीव क्या कहते हैं, यदि अज्ञान सहित व्रत ले, अज्ञान सहित नियम ले, अज्ञान सहित संयम करे, तो भी वह जीव आत्मा कहाँ जाता है भैया? पंख भाग में, खार भाग में, बेंतर भूत पिशाच हो जाता है। क्यों हो जाता भैया? क्योंकि क्रिया तो करता है लेकिन उसे स्वयं ध्रुव दीप्ति, मैं स्वयं ध्रुव दीप्ति प्रकाश मान सकती हूँ, इस सत्ता का बोध नहीं होता। बस जहाँ स्वयं के स्वभाव का बोध गया वहाँ काम खत्म। आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही होगी आज, नहीं आ रही ना? समझने का विषय ही नहीं, समझने की बात ही नहीं क्या ना भैया। लेकिन इस दीप्ति को अपन कलोल लेंगे। आज थोड़ा सा आपको इतना पर कहकर छोड़ दे रहा हूँ। स्वयं ध्रुव दीप्ति, अपना दीप्तिमान स्वभाव स्वयं शुद्ध शाश्वत है। बस इस बात को अपने अंदर में सूरत में रखो। कल अपने क्या सूरत में रखा था भैया? गम अगम दीप्ति, अपना स्वभाव अगम्य है जिसको अपन ने गम लिया, जो अपने गमने में उत्पन्न हो गया। आज क्या सूरत रखना भी अपने को? आज क्या सूरत रखना अपने को? क्योंकि दीप्ति का काम है प्रसाद, भेद रूप भी है, इससे मोक्ष मार्ग भी चलता है। दृष्टि तो निर्विकल्पी है, दृष्टि तो एक ही ग्रहण करती है, लेकिन ये ज्ञान सबको जानता है। तो इसकी विशेषता यही है, इस सबको जानता है, लेकिन सबको जानता है लेकिन क्या करता है भैया? सबको जानता तो है लेकिन सबके विकल्प नहीं करता। अर्थात भैया क्या कह रहे हो आप? ज्ञान की ये विशेषता है क्या कि ये सबको जानता तो है लेकिन सबके होने का विकल्प नहीं करता। विकल्प क्या करता है भैया? ये ज्ञान में विकल्प जब तक है, जब तक ज्ञान में ज्ञान मात्र नहीं है। बस ज्ञान अभी सब पर्याय को जानता तो है, ज्ञान अभी मोक्ष का मार्ग बनाता तो है, ज्ञान अभी मोक्ष के मार्ग में आगे चलाता तो है,
लेकिन ज्ञान ज्ञान के मार्ग में आगे चलाता है, ज्ञान ज्ञान के मार्ग में आगे चेताता है, ज्ञान ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ाता है, लेकिन ज्ञान कहीं उलझाता नहीं है। उलझाने वाला अज्ञान है, उलझाने वाला अपूर्ण भाव है, उलझाने वाली बुद्धि है। लेकिन भगवान तारण स्वामी तो यहाँ कह रहे हैं स्वयं ध्रुव दीप्ति। भैया स्वयं में जो ध्रुव प्रकाश है वो ही तुम्हारी दीप्ति है, बस उसके अलावा कहीं देखो ही मत। स्वयं में जो अविचल ज्ञान स्वभाव है वो ही तुम्हारी दीप्ति है, बस। भैया ऐसा स्वयं का ध्रुव दीप्तिमान स्वभाव ज्ञानी के ज्ञान में जब प्रकाश में होता है तो उसे अपनी निर्विकल्प आत्म चेतना ध्रुव भाव के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। इससे भाषित होता क्या भाषित होता भैया? स्वयं 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 जयम 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 स्वयं जयम जयम स्वयं जयम स्वयं जयम जयम। मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं हूँ। अयम जयम जयम स्वयं। मेरी जय मेरी जय मेरी जय जयम जयम जयम। सोहम सोहम सोहम। तुंजय हुंजय तुंजय हुंजय। क्या क्या दिखाई देता भैया? कि मैं स्वयं वो ध्रुव हूँ, मैं स्वयं वो प्रकाश हूँ, मैं स्वयं वो दीप्ति हूँ, मैं स्वयं वो अभेद आत्मा हूँ। ऐसी परिणति प्रकट हो जाती है। स्वयं दीप्ति, देखो भैया, स्वयं ध्रुव दीप्ति, स्वयं का ध्रुव दीप्तिमान अभेद ज्ञान स्वभाव का प्रकाश हो गया। स्वयं में जो अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान में अखंड सत्ता, ऐसी अखंड दीप्तिमान ज्योति स्वरूप आत्मा का प्रकाश हो गया भाई। स्वयं ध्रुव दीप्ति, स्वयं की अंतर ज्योति जगमगा गई भाई। स्वयं में जो स्वयं का ही वीतराग भगवान था वो स्वयं की दृष्टि में दृष्टिगोचर हो गया। चेतनात्मा जब तक ये अपना स्वयं का स्वभाव स्वयं की दृष्टि में दृष्टिगोचर नहीं होता तब तक ये संसार कभी नहीं छटता। संसार को छे करने वाला स्वयं का ज्योतिर्मय आत्म स्वभाव ही है। स्वदीप्ति ही आत्मा का ध्रुव प्रकाश है। सहज आनंद में स्वदीप्ति ही आत्मा का ध्रुव प्रकाश है। स्वयं ध्रुव दीप्ति, स्वयं 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 चेतनात्मा, स्वयं ध्रुव दीप्ति। जागो चेतनात्मा जागो। अंतर आत्मा का बोध जगाओ, अंतर शक्ति का बोध जगाओ और सहज ज्ञान स्वभाव में रम जाओ। चेतना ज्ञायक स्वभाव में रम जाओ, ज्ञान भाव में डूब जाओ, ज्ञान भाव में खो जाओ। इसके नाम भैया प्रकाश है, स्वयं ध्रुव दीप्ति। चेतन जागो रे। मोह राग द्वेष कर्तृत्व भुक्तत्व इन विभाव परिणतियों में जीव अपने ज्ञान आनंद को नहीं पहचानता। राग की तीव्र वेग धारा में जीव अपने परम भीतराग भाव को नहीं जानता है। देखो भैया, जब तक पुण्य का उदय है ना, जब तक सब सहज चलता है, और जहाँ पाप का उदय आता है वहाँ सब असहज हो जाता है। इसलिए ऐसा कुछ उपद्रव करो ही मत कि आप या बाद में जे क्या बोलते हैं अज्ञान धाराएं पेरे, अज्ञानता आपको बाधित करे। क्या कहना चाहते हैं भैया? आप ऐसे क्रियाओं के उपद्रव में लगो ही मत, आप ऐसे प्रभाव के उपद्रव में लगे ही मत, आप ऐसे मोह के उपद्रव में लगो ही मत। तो ये क्या करें? एक काम देखो ना अपना, कि स्वयं ध्रुव दीप्ति, अपना स्वभाव स्वयं ध्रुव दीप्तिमान स्वभाव। अपने स्वभाव में कोई कहने लगे आने जाने जैसी शक्ति नहीं है। मतलब ध्रुव मतलब शाश्वत, ना घटे ना बढ़े, ना ऊपर ना नीचे, कभी 100 डिग्री नहीं, कभी 99 नहीं, ना कभी 100 ना कभी 99, तो फिर ना कभी 101। फिर जैसा है वो वैसा है, जो है वो वैसा है। इसलिए गुरु महाराज ने यहाँ लिखा भैया स्वयं ध्रुव दीप्ति। भैया क्या प्रकाशित हो गया? स्वयं में जो ध्रुव दीप्ति है वो प्रकाशित हो गई। अब क्या क्या करना है तारण स्वामी? बताओ। जब स्वयं दीप्ति, स्वयं की ध्रुव दीप्ति प्रकाशित हो गई तो क्या करना है? कहना कुछ नहीं, बस अविचल आनंद, परम शांति, परम सुख, कहते हैं अनंत ज्ञान अमृत का रसपान। ध्रुव आत्मा दीप्तिमान हो रहा है। ध्रुव तुम खुद बताओ भगवान आत्मा, ये ज्ञान में ध्रुव आत्मा जिसकी दृष्टि में प्रकाशित होगा उसे क्या चाहिए?
क्या चाहिए, क्या चाहिए? अविचल सुख मिलता, अविचल सुख। भैया ये सीताराम स्वामी की अनमोल वाणी है। अपन कल गम्मा गम दीप्ति स्वयं ध्रुव दीप्ति को पहले लेंगे, उसके बाद फिर हितकार रमन दीप्ति को लेंगे भैया। आज के लिए इतना ही। विशेष थोड़ा जो भी क्या कहते हैं आपको अनुभव में आया उसको अपनी सूरत में रखें। कल इस दीप्ति की विशेष चर्चा के साथ अपन आगे की ओर चलेंगे, हितकार रमन दीप्ति की ओर चलेंगे, हितकारी दीप्ति का अनुमोदन करेंगे भैया। आज इतना ही स्मरण में रखना है, क्या सुना ये भूल जाएं, सिर्फ ये याद रखें स्वयं ध्रुव दीप्ति, कि मैं ही स्वयं ध्रुव आत्मा दीप्तिमान हूँ। बस मुझ में ही मेरा प्रकाश जगमगा रहा है, बस मैं ही मुझ में परिपूर्ण हूँ। बस भैया ऐसे ध्रुव आत्मा की दीप्ति अर्थात ऐसे ध्रुव आत्मा के प्रकाश को अनुभव करें, ऐसे ध्रुव आत्मा को देखें, ऐसे ज्ञान मार्ग को बनाएं भैया। सभी के अंतर में ये आनंद में स्वरूप अनुभूति से उत्पन्न जयवंत हो। अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो।